हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल वेद प्रकाश कोचिंग सेंटर में। हम लोग पढ़ रहे थे वैद्युत धारिता एवं संधारित्र, जिसमें पढ़े थे क्या चीज समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। और कब कब निकाला गया था? जब प्लेटों के बीच क्या हो, हवा या निर्वात हो। और दूसरा कंडीशन निकाला गया था कि जब उनके बीच परावैद्युत पदार्थ भरा गया हो। आज भी कुछ उसी प्रकार का हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे, लेकिन उसमें जो परावैद्युत पदार्थ हम लोग भरेंगे वो आंशिक रूप से भरेंगे। आंशिक का मतलब क्या होता है? थोड़ी सी मात्रा में। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग देंगे यहाँ पे क्या चीज कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कब, जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसका समझेंगे क्या चीज, फिगर देखेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में हम आपको बताए हैं। क्या होता है? समान क्षेत्रफल वाली धातु की दो प्लेट होती हैं जिन पर समान परंतु विपरीत आवेश क्या होता है, उपस्थित होता है। और इनको हम क्या करते हैं, कुछ दूरी पर रखते हैं। तो वो हमने दूरी मान लिया क्या चीज, डी। और समझेंगे हम इसमें क्या करें, आंशिक रूप से। आंशिक का मतलब क्या है, थोड़ा सा। और सुनना, इसमें हम टी चौड़ाई तक क्या बढ़ते रहे हैं, परावैद्युत पदार्थ जिसका परावैद्युतांक कितना, के। और सुनना, तो यहाँ पे यदि हम देखें तो निर्वात की कुल चौड़ाई कितनी होगी, तो इस पूरे डी में से इस टी को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। निर्वात का मतलब जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है। अरे सुनना, तो इस डी में से इस टी को क्या करेंगे, हम लोग घटाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे निर्वात या हवा की चौड़ाई कितना हो जाएगा बताइए, तो डी माइनस टी। अरे सुनना, और यही परावैद्युतांक की चौड़ाई यदि देखा जाए, परावैद्युतांक की चौड़ाई तो क्या माना गया, टी। अरे सुनना, अब हम करेंगे क्या कि निर्वात या हवा का कुल वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर उसके बाद विभव निकालेंगे, फिर उसी प्रकार इस परावैद्युतांक जो दिया गया है इसका हम वैद्युत क्षेत्र और विभव निकालेंगे, और फिर विभव को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अरे सुनना, तो चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे निर्वात या हवा में। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, निर्वात या हवा में वैद्युत क्षेत्र, जो आप लोग पीछे पढ़ चुके हो। आप लोग पढ़े हो क्या चीज, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। अब चूंकि हवा या निर्वात है इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एयर लिखेंगे। अरे सुनना, अब यदि विभव निकालते हैं, चलिए देखते हैं विभव। तो विभव v इज इक्वल टू, आप लोग पढ़े हो, a इंटू आर। और आर मतलब क्या, चौड़ाई। और चौड़ाई यहाँ पे लिया गया क्या चीज, d। और चूंकि हमें लेना है, चलेगा फार्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये हो गया v बराबर e का जो मान है क्या है, तो q बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू a। और चूंकि ये विभव आप हवा या निर्वात के लिए निकाल रहे हो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एयर लिखेंगे। अरे सुनना, आगे देखते हैं ये आर क्या है, तो इन दोनों प्लेटों के बीच की चौड़ाई। और किसमें निकाले हम लोग, निर्वात या हवा में। तो निर्वात या हवा की जो चौड़ाई है वो है क्या चीज, तो डी माइनस टी। अरे सुनना, अब इसी प्रकार इस परावैद्युतांक का हम वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे और फिर विभव निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या चीज, अब माध्यम में, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, माध्यम में वैद्युत क्षेत्र। अब चूंकि माध्यम है तो इसलिए इसको ई मीडियम लिखेंगे। और ई मीडियम में हम पढ़ते क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के ए। और सुनना, अब यदि इसका हम विभव निकालेंगे तो इसी फार्मूला में रखेंगे। तो वी मीडियम जो होगा, ई का मान कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के ए। और सुनना, और यहाँ पे जो चौड़ाई दिया गया है, चौड़ाई कितना दिया गया है, टी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या चीज, टी। और सुनना, अब क्या करेंगे कि कुल विभव निकालेंगे। तो कुल विभव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो निर्वात या हवा में विभव है और जो माध्यम में विभव है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हमको क्या चीज, कुल
विभव, और कुल विभव को दिखा दीजिए किससे, V से, और V बराबर हो जाएगा V एयर प्लस V मीडियम। चलिए ये लिखते हैं हम लोग। तो V इज इक्वल टू क्या होगा, एयर का जो आया है वो है आपका Q बाई एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T, और यहाँ पे यदि हम देखें तो ये है दिया गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट K A इंटू T। अब यहाँ समझिए, देखिए कुछ कॉमन है इसमें, Q बाई एप्सिलॉन नॉट A इसमें भी है और Q बाई एप्सिलॉन नॉट A इसमें भी है। इन दोनों में से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो ये होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A, और बचेगा यहाँ पे क्या चीज, D माइनस T, और यहाँ प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे क्या बचा आपका T बाई K। आ रहा समझना। चलिए ये हो गया आपका क्या है, विभव। अब मान लेते हैं कि हम प्लेटों के बीच की धारिता, यहाँ पे लिखेंगे यदि प्लेटों के बीच की धारिता क्या हो, C, तो C इज इक्वल टू आप लोग पढ़े हैं Q बाई V। अब यहाँ पे V का मान यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग रखेंगे, तो ये होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T और प्लस T बाई K। यहाँ से Q से Q खत्म, अब ये बटा के बटा में ये चला जाएगा ऊपर, तो C बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट A बटा में D माइनस T प्लस T बाई K। तो ये है आपका क्या चीज, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अगले दिन देखेंगे हम लोग संधारित्रों का संयोजन। जिस प्रकार कक्षा 10 में हम लोग पढ़े थे कैसे प्रतिरोधों का संयोजन, उसी प्रकार यहाँ पढ़ना है संधारित्रों का संयोजन। तो समझेंगे, हेडिंग लिखेंगे आप लोग क्या चीज, संधारित्रों का संयोजन। समझिए, जिस प्रकार प्रतिरोध में का संयोजन हम लोग पढ़े थे कि दो प्रकार से होता है, उसी प्रकार इसका भी हम क्या पढ़ेंगे, दो प्रकार से संयोजन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे संधारित्रों का जो संयोजन होता है, संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से होता है। अब पहला जो दिया गया है वो है क्या चीज, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन, और जो दूसरा है वो होता है क्या चीज, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले के बारे में देखेंगे। पहला आप लोग हेडिंग देंगे क्या चीज, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, समझिए, जैसे आप 3 को संधारित्र ले लो, और श्रेणी क्रम में होता क्या है कि समान जैसे संधारित्र हो गया, और इस प्रकार से क्या होता है, सिरा इसका बना होता है, ठीक ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पहला सिरा, और इसको बोलते हैं लोग दूसरा सिरा। तो जब किसी संधारित्र का दूसरा सिरा किसी दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से, अरे सुनना, और फिर दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है इसे हम कहते हैं क्या चीज, श्रेणी क्रम संयोजन। लेकिन ये परिभाषा थोड़ा अजीब लगता है, पहला सिरा दूसरा सिरा। और सुनना, थोड़ा एक हम अलग परिभाषा इसका बनाएंगे। मान लो इसको हमने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया, समझे, इसको हमने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ा। तो आप जानते हो कि प्लस आवेश से माइनस आवेश की क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है, और धारा माने का जहां पे आवेश वहां पे धारा। अरे समझना, तो अब समझिए यहाँ पे अब देखने को क्या मिल रहा है कि इसमें आवेश प्रवाह के लिए कितने रास्ते हैं, देख रहे हैं, यहां से निकल रहा है, एक ही रास्ते से जा रहा है। और सुनना, यानी हम ये कह सकते हैं कि संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें आवेश प्रवाह के लिए केवल एक रास्ता हो, उसे हम कहते हैं क्या थे, श्रेणी क्रम संयोजन। अब आप यदि देखेंगे, इसको हम मान लेते हैं क्या, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। इसके सिरों के बीच का विभवांतर V1, इसके सिरों के बीच का विभवांतर V2 और इसके सिरों के बीच का विभवांतर V3 है। तो यदि इसका फार्मूला सूत्र का निर्माण करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए V का मान अलग अलग है, तो कुल हम विभव निकालेंगे और विभव को क्या करते हैं, जोड़ देंगे। अरे सुनना,
तो चलिए सबसे पहले हम इसका परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? संधारित्रों का ऐसा संयोजन, चित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें आवेश प्रवाह के लिए केवल एक रास्ता हो। अरे सुनना, क्या बोलेंगे उसको? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अरे सुनना, चलिए थोड़ा सूत्र का निगमन कर लेते हैं हम लोग। एक चीज और भी याद रखिएगा कि इसमें प्रत्येक संधारित्र के लिए आवेश का मान क्या होगा? समान होगा, और विभव का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। अरे सुनना, चलिए सूत्र का निगमन करेंगे हम लोग। सूत्र का निगमन देखिए, आप लोग पढ़े हो क्या चीज? V बराबर Q बाई C। आप लोग पढ़े थे कि V जो होता है या फिर Q जो होता है, ये अनुक्रमवादी होता है किसके? V के। तो Q का यदि हम मान निकाले तो ये क्या होगा? CV। और यहाँ से यदि V का मान निकाले तो C आ जाएगा इधर, यानी Q बाई C। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या? फिर Q बाई C। अब यदि उसी प्रकार हम V1 का मान निकाले तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा? Q बाई C1। V2 का मान निकाले तो Q बाई C2, और V3 का मान निकाले तो Q बाई C3। अब यदि कुल विभव निकाले तो कुल विभव V इज इक्वल टू क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3, और V का मान दिया गया कितना? Q बाई C, और इसका मान है Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि इन तीनों में Q है, तो कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। यहाँ Q से Q खत्म, तो क्या बचा? 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। और यही क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र के लिए सूत्र। थोड़ा नोट कीजिएगा इसको। चलिए इसका दूसरा हेडिंग देखेंगे हम लोग, समांतर क्रम संयोजन। यहाँ पे हेडिंग देंगे समांतर क्रम संयोजन। इसमें क्या होता है कि जैसे हम 3 संधारित्र लेंगे, ठीक है ना? जैसे आप फिगर बना रहे हैं, मान लो कि ये क्या है? संधारित्र है, ठीक है? यहाँ पे एक और संधारित्र हम ले रहे हैं, ये हो गया 3 को क्या चीज? संधारित्र। अब हमें करना क्या है कि इन तीनों संधारित्र का जो पहला सिरा है उसको किसी एक बिंदु से, इसको हम क्या कर रहे हैं? किसी एक बिंदु से जोड़ रहे हैं, और इसका जो दूसरा सिरा है ये किसी दूसरे बिंदु से जोड़ रहा है। सुनना, तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है उसे हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। अब थोड़ा समझेंगे, यदि इसको हम किसी बैटरी से जोड़ दें, इसको हमने क्या किया? बैटरी से जोड़ दिया, तो ये प्लस और ये माइनस, तो इसमें जब आवेश का प्रवाह होगा, तो समझिए यहां तक तो ठीक है क्यों, लेकिन यहां से देखो 3 को अगर रास्ता मिल रहा है, सुनना, तो मान लो कुछ आवेश चला गया इधर, कुछ आवेश इसमें और कुछ आवेश इसमें। सुनना, उसी प्रकार मान लीजिए Q1 आ रहा है तो Q1 यहाँ पे आएगा, Q2 और ये Q3, और यहाँ पे तीनों के तीनों आके मिलेंगे, तो फिर यहाँ से क्या प्रवाहित होगा? Q आवेश प्रवाहित होगा। तो इसमें हमें क्या मिल रहा है कि देखिए आवेश प्रवाह के लिए को रास्ता है? 3 गो रास्ता है। सुनना, यानी हम ये कह सकते हैं कि संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें आवेश प्रवाह के लिए एक से अधिक रास्ता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? समांतर क्रम संयोजन। और थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसमें प्रत्येक संधारित्र के लिए विभव का मान समान होता है, और अब देख रहे हो कि आवेश का मान क्या है? अलग। इसको हम मान लेते हैं C1, ये हो गया C2, और इसको मान लीजिए क्या चाहिए? C3। सुनना, चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे, संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें
आवेश प्रवाह के लिए एक से अधिक रास्ता हो। ठीक है, क्या कहलाएगा? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें आपको बता ही दिया गया कि इसमें प्रत्येक संधारित्र के लिए विभव का मान समान तथा आवेश का मान क्या है? अलग अलग है, और जिसका मान अलग अलग होता है उसी का हम लोग क्या करते हैं? मान भी निकालेंगे। अब यहाँ पे यदि हम सूत्र का निगमन करें, सूत्र का निगमन, तो बताइए आप लोग पढ़े हो क्या चीज? Q बराबर CV। अरे सुनना, तो यहां से यदि हम Q1 का मान निकाले तो क्या होगा? C1 भी, क्योंकि भी चेंज नहीं हो रहा है। अरे सुनना, यहाँ पे यदि Q2 का हम मान निकाले तो ये होगा C2 भी, और Q3 का मान निकाले तो C3 भी। यदि कुल आवेश निकाले, कुल आवेश यानी Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो Q का जो मान है वो क्या है? C भी, इसका मान C1 भी है, C2 भी, और इसका मान C3 भी। तो C भी इज इक्वल टू, देखिए इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, भी का मान तो C1 प्लस C2 प्लस C3, तो भी से भी खत्म, तो C बराबर क्या हो गया? C1 प्लस C2 प्लस C3।